हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस पेपर सोल्व करेंगे। और भाई इसके अंदर भरे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने खुद चेक किया और तभी मैं जो है इसको आपके लिए लेकर आया हूँ। और इसके अलावा आपको जो है वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। आज की वीडियो अगर आप क्लास 12th का मैथमेटिक्स का पेपर अच्छा करके आना चाहते हो तभी देखना भाई। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका मैथ का पेपर अच्छा जाए, आपको पता चल जाए कि रिलेशन फंक्शन से कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कैसे आएंगे, डिटर्मिनेंट से कैसे आएंगे, इंटीग्रेशन से कैसे आएंगे, वेक्टर से कैसे आएंगे, तो आज की वीडियो को कंप्लीट देख लेना। अच्छी वीडियो बना दी है भाई तुम्हारे लिए मैथमेटिक्स की, और इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही आएगा, कमेंट कर दो उसके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको पता है, सबसे पहले आपके जो है 20 नंबर का काम एक नंबर का आएगा, मतलब 20 नंबर का काम, यानी जिसमें आपके जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, असर्शन रीजन भी आएंगे और आपके एमसीक्यू भी आएंगे। अब देखिए सबसे फर्स्ट एमसीक्यू, और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न पे हैं। तो देखिए ये फंक्शन एफ आर से आर दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5। अब ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हारे आ सकता है, सिर्फ ये फंक्शन चेंज हो सकता है भाई। सारी चीज़ें बताऊंगा, मैथ का पेपर तुम्हारा कैसा डिजाइन होगा, क्या किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। और एक दो क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा भाई। तो देखो यहाँ पर हमें जो है एक फंक्शन दे दिया, क्या दिया, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब हमें बताना है ये जो फंक्शन है इंजेक्टिव है लेकिन सरजेक्टिव नहीं है। ऑप्शन बी है सरजेक्टिव है लेकिन इंजेक्टिव नहीं है, बोथ इंजेक्टिव सरजेक्टिव दोनों है, या फिर ना इंजेक्टिव है ना सरजेक्टिव है। और इनको देख के घबराओ मत, ये इंजेक्टिव सरजेक्टिव वही है, 1 1 on 2, ठीक है, उनका ही दूसरा नाम है। तो यहाँ पर जो है आपकी जो है, लेकिन ज़्यादातर 1 1 on 2 ही लिखे आते हैं जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर। तो ये देखो यहाँ पर फंक्शन दे दिया। अब आपको पता है एफ एक्स इजकल टू एफ वाई रख के इसको जो है F1 निकाल लो, Fx1 निकाल लो, Fx2 निकाल लो, ठीक है, और इसको इक्वल रख दिया, ये सोल्व कर लिया। अब सोल्व तो देखो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है, पूरा सोल्व किया इसको। लास्ट में यहाँ पर देखिए आते आते 1 3 बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस रिलेशन आर में, ठीक है, लेकिन 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 3, ठीक है। तो F1 इजकल टू F3 इजकल टू 2 हो रहा है। सो फंक्शन F इज नॉट 1 1, यानी कि इंजेक्टिव नहीं है ये, ठीक है, इंजेक्टिव तो नहीं है, ठीक है। और दूसरा फिर उन्होंने चेक किया ऑन टू, यानी कि सरजेक्टिव है क्या, तो दूसरा जो है सरजेक्टिव भी नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सरजेक्टिव। भाई सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हो। तो इसमें जो है क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी कर लेंगे, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सरजेक्टिव, ना कि 1 1 है ना ऑन टू है। अब ऐसा जो है क्वेश्चन तुम्हारे आ सकता है, लेकिन ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट तो सोचते हैं भाई क्या सेम टू सेम ही पेपर आएगा, ना यार, मैं तुम्हें जो है धोखे में नहीं रखना चाहता, सेम टू सेम नहीं आएगा, लेकिन मैं बता दूंगा कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड जो है पिछले 4-5 सालों से पूछता आ रहा है, बार बार रिपीट करता रहता है इसको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि जो है फंक्शन दे रखा है लेट एफ आर से आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब देन द फंक्शन इज, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आता रहता है, तो आपको बताना है इसमें क्या होगा, 1 1 होगा, ऑन टू होगा, ठीक है, मैनी 1 ऑन टू होगा, या 1 1 ऑन टू होगा, आपको बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन इसका बी होगा, वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ लेकिन तुम सोल्व करके देखना, ठीक है, क्या होगा, 1 1 ऑन टू हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप का आपका एक एमसीक्यू यहाँ से पक्का हो गया, ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। एक फंक्शन देंगे, पूछेंगे ये 1 1 है, ऑन टू है, या फिर ऐसे भी आ सकता है इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है, समझ गए। एक एमसीक्यू तुम्हारा यहाँ से पक्का हो गया। अब देखो करना क्या है तुम्हें, ऐसे 2-4 जो है एमसीक्यू और प्रैक्टिस कर लो, इस टाइप के पैटर्न पता चल गया ना, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा भाई तुम्हारा। अब हम आगे चलते हैं, तो इसका डी कर लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड जो है, यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स दे दी, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें बता दिया भाई, ठीक है। हमें अब निकालनी है वैल्यू 2a माइनस बी प्लस सी, समझ गए। तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इनको यहाँ पर सोल्व किया, ठीक है। आपको पता होता है, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, ठीक है, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द डायगोनल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो इनको क्या कर लिया इन्होंने, अपोजिट कर लिया साइन में, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। बी की क्या आ गई, माइनस सी आ गई, और बी प्लस सी इजिकल टू 0 रख दिया। तो 2a माइनस बी प्लस सी इजिकल टू 2 इंटू 0 माइनस 0 इजिकल टू 0, तो सब कुछ 0 आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ये क्वेश्चन आप पक्का कर लो, ठीक है।
मैट्रिक्स दे देते हैं, आपको पूछ लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस चीज़ की वैल्यू निकालो। कई बार मैट्रिक्स में से ही कोई जो है गिवन चीज़ है गायब कर देते हैं, जैसे यहाँ से 5 गायब कर दें, यहाँ पर लैम्डा लिख दें कि भाई लैम्डा की वैल्यू निकालो, ठीक है। फिर लेकिन आपको आगे कुछ देंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पक्का कर लेने हैं। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गई क्या है, एन इजिकल टू 3 है, ठीक है। आगे देखिए सच दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है 8, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज, ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो भाई एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे दिया यहाँ पर, ठीक है, इजिकल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या दे दी हमें, 3 दे रखी है, देखिए यहाँ पर लिख रखा है ऑर्डर ऑफ 3, ठीक है। तो 8 के इक्वल इसको रख लेंगे, ठीक है, 8 के इक्वल इसको रख के और जैसे सोल्व करते आओगे √2 2√2 लोगे, उसका √2 लोगे दोनों तरफ, ठीक है। तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं और उधर स्क्वायर उसका कट जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो क्या है 2√2, तो 2√2 कौन सा ऑप्शन है, देखो ये है डी ऑप्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा, ठीक है, डी ही है ना आंसर, हाँ डी ही है, समझ गए। देख लो भाई सॉल्यूशन भी दे दिया है मैंने तुम्हें। तो इस टाइप के क्वेश्चन पक्का आते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पक्का कर लो, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपका पक्का आ सकता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, इज दिस देन वैल्यू ऑफ लैम्डा। लो भाई आ गया वो क्वेश्चन जो मैं तुम्हें अभी बता रहा था ना कि भाई आपको जो है एक यहाँ पर एलिमेंट गायब कर देंगे मैट्रिक्स का, ठीक है, और पूछ लेंगे इसकी वैल्यू बताओ, लैम्डा गायब करके पी लिख देंगे, ठीक है, एक्स लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आते रहते हैं, मैं तुम्हें स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो अब तक हमने जो है 4 क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन मैं तुम्हें पक्का बता देता हूँ जो आएंगे ही आएंगे। एक तो पहला ही पहला, ठीक है, फंक्शन वाला 1 1 1 2 वाला, और एक ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा, देख लेना। तो इसमें देखिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, 2 चीज़ें हमें दे दी, मैट्रिक्स दे दी, उसका इनवर्स दे दिया, ठीक है। तो हम इसमें जो है आइडेंटिटी वाला लगा लेंगे, आई के इक्वल रख देंगे उसको, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई भी सिखाऊं कि आप भाई पेपर बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, मल्टीप्लाई कर लेना इन दोनों मैट्रिक्स को, ठीक है, और उसको आई के इक्वल रख दिया। आई क्या होती है आपको पता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब देखिए 3/3 ऑर्डर की है इसलिए ये लिया है, 2/2 की होती तो ये 2/2 की लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसको सोल्व करेंगे ना तो यहाँ से इस प्रकार से एक ये बन जाएगी मैट्रिक्स, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू उठा लो, जैसे ये उठा लो -3 प्लस लैम्डा, इधर क्या है, इधर देखो वहीं उसी जगह पर क्या दे रखा है, तो 1 दे रखा है, ठीक है। जिनको ज़्यादा समझ में नहीं आते उनके लिए मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ऐसे सोल्व कर लोगे। अब जो है जिस जगह पर देखो -3 प्लस लैम्डा लिख रखा है उसी जगह इस मैट्रिक्स में क्या लिख रखा है 1, तो -3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब देखो लैम्डा इधर रख लेंगे सिर्फ क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, -3 को उधर ले जाएंगे तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 + 3 4, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है 4 कौन सा है, ए है -4, बी है 1 3 4, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहला भी और ये चौथा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ मैट्रिक्स दे दी हमें, ठीक है, मल्टीप्लाई में दी है दोनों मैट्रिक्स, तो वैल्यू निकालनी है एक्स की, ठीक है। तो इसको जो आप सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएंगी और ये लास्ट में सोल्व होते होते 4x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। भाई छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन भी दे रखो तो कितना छोटा सॉल्यूशन इसका बस, ठीक है। तो -1 इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के भाई आ जाते हैं कभी कभी, जो पक्का आएंगे भाई वो मैं तुम्हें निशान लगवाता रहूँगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, फाइंड द मैट्रिक्स ए स्क्वेयर वेयर ए, ठीक है, एडजॉइंट इज ए 2/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स इज गिवन, ठीक है। तो ये मैक्सिमम IJ निकालना है, मिनिमम, ठीक है। तो इसमें जो है 1 - 1 रख लेंगे, A11 निकाल लेंगे, A12 दे रखा है, A21 A22, ठीक है, और फिर जो है मैट्रिक्स ये बन जाएगी। इसका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार क्योंकि हमें ए स्क्वायर निकालना है भाई, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगा लास्ट में 1 0 0 1, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका 1 0 0 1, ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है, सी वाला हो जाएगा। इस टाइप के भी कई बार देखने को मिल जाते हैं भाई, लेकिन अगला जो क्वेश्चन है वो तो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं dy/dx निकालने के, देखना तुम्हारे भी आएंगे, ठीक है। तो dy/dx निकालना है हमें डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो डिफरेंशिएट किया इसको, ठीक है,
अब यहाँ कमेंट करके बताओ, जो पढ़ने वाले हैं उनसे पूछ रहा हूँ, कौन कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, एक्सपोनेंशियल लगाया है, कौन सा लगाया है बताओ। ठीक है, जिससे सोल्व किया है यहाँ पर, इधर ले आए e की पावर y, उधर x लिया, दोनों को तोड़ के जो है इसका यहाँ पर कर लिया डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, -1 आया है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, और भी मैं तुम्हें इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इनको पक्का कर लेना। अब जरूर थोड़ा ना यही आए जो यहाँ पर दे रखा है, तो इस टाइप के ये जो दे रखे हैं इनको पक्का कर लेना, कहीं ना कोई इस प्रकार से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा भाई, देखना पक्का। तो इन क्वेश्चन को पक्का कर लो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखो, एक क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑफ ई साइन स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू कोस एक्स। ठीक है, कोस एक्स के रेस्पेक्ट में हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर y दे रखा है ई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और u कोस एक्स हम मान लेते हैं क्योंकि कोस एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो इसको डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में dy/dx। ठीक है, तो y की वैल्यू रख दी ई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इधर इसको आगे ले आए, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 2 sin x और फिर sin x। ठीक है, लास्ट तक करता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, और फिर इसको सोल्व करते करते ये आ गया। फिर इसको जो है du/dx निकाल लिया क्योंकि हमें du cos x दे रखी है लिमिट। ठीक है, cos x का हो जाएगा -sin x, फिर दोनों को रख दिया। ठीक है, dy/dx निकालने के लिए dy/dx अपॉन du/dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा लास्ट में, इसको काट पीट के ये आएगा -2 cos x ई साइन स्क्वायर एक्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको तो भाई ऐसे हो रहा है, भाई क्या बोल रहे हो, क्या फारसी बोल रहे हो। अब जिनको यही नहीं पता भाई कैसे डिफरेंशिएशन होगा, क्या हम बात कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सब कुछ उनके तो ऊपर से जाता है भाई। ठीक है, लेकिन जिनको समझ आती हैं चीज़ें, जिनको पता है कि भाई किसकी बात हो रही है, उनको तो आ जाता है। तो इसमें ये कर लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन था ना भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे। ठीक है, तो अब तक देखिए 3-4 क्वेश्चन हमारे पक्का हो गए। एक तो फंक्शन वाला n1 1 1 2 वाला, दूसरा वो मैट्रिक्स वाला, तीसरा ये इस टाइप का। ठीक है, आगे देखिए, द फंक्शन एफ एक्स हैज़ लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू, लोकल मिनिमा मैक्सिमा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया और पूरा जो है सोल्व करते करते आए लास्ट में, तो देख सकते हो ये लोकल मैक्सिमम एट 2, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो इसका सॉल्यूशन दे रखा है, इसको सिर्फ डिफरेंशिएट किया है और कुछ नहीं किया भाई। ठीक है, डिफरेंशिएट किया है 0 के इक्वल रख के, और फिर ये आ गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। गिवन एक कर्व y = 7x - x³ हैज x इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब देखो यार, मैं तुम्हें गलत गाइड नहीं करूंगा, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। हरियाणा बोर्ड मुझे नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तुम इस क्वेश्चन को रहने देना, करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अब भाई थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर भी आता है, एप्लीकेशन बेस्ड भी आता है। ठीक है, तो आने को आ भी सकता है, लेकिन जर्नली जो हरियाणा बोर्ड इस चैप्टर से पूछता है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक है, कर्व गिवन करके स्ट्रिक्टली मैक्सिमम, स्ट्रिक्टली मिनिमम, इसके अलावा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। इसको भी करके देखना। ठीक है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांस है भाई। ठीक है, तो इनको पक्का कर लो। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा बताना, ये 2 टाइप के क्वेश्चंस में से ही तुम्हारा एक एमसीक्यू पक्का आएगा। या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेंगे, या फिर लोकल मैक्सिमा मिनिमा पूछेंगे। हाँ, किसी ऐसे इंसान ने ही पेपर सेट कर दिया हो जो थोड़ा सा यहाँ पर जो है अलग माइंड सेट का हो, थोड़ा हार्ड पेपर सेट कर दिया हो, तब फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो फिर इसको तुम देख भी लो भाई। ठीक है, कुछ नहीं है, इक्वेशन गिवन कर दी, y = 7x - x³ ले लिया। ठीक है, इसका जो है स्लोप ऑफ कर्व m/dx निकाल लेंगे। ठीक है, उसको सोल्व करते आएंगे तो फिर लास्ट में हमारा आंसर आ जाता है भाई। ठीक है, लास्ट में देखो आपको जो है लिमिट दे रखी है वो लगा के, और फिर इसमें रख के वैल्यू -60 यूनिट आ जाता है। लेकिन मैंने जो तुम्हें बताया ना ऊपर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और लोकल मैक्सिमा मिनिमा, उसके ही क्वेश्चन आएंगे 99%, इसके तो 1% चांस है आने के। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों इंटीग्रेशन वाला, 11 का भी 12 का भी। ठीक है, तो इंटीग्रल का है ये। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका निकाल लोगे, log x रखना पड़ेगा भाई दोनों तरफ। ठीक है, log x रखना पड़ेगा, log x को t रख दो। ठीक है, और फिर जो है 1/x dx निकालो dt के इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, क्योंकि log x को हमने t रख दिया तो t² हो जाएगा। ठीक है, तो t² का फिर इंटीग्रेशन कर दिया, ऊपर उधर माइनस की पावर ले गए, तो t - 1/(-1) प्लस c। अब ये कई तो ये c लगाना भूल जाते भाई, लास्ट में c जरूर लगाना भाई। ठीक है, वरना c कट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि c लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कई बार तो इसके ही नंबर काट लेते हैं टीचर्स। जब बड़ा क्वेश्चन भी सोल्व करो ना, चलो ये तो MC क्या हुआ है, तुम लिख दोगे भाई B ऑप्शन है इसका, लेकिन ऐसे बड़े क्वेश्चन आए जब वो सोल्व करने वाले, ठीक है, आगे चल के जो शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर, उसमें जरूर लिखना है भाई। ठीक है, यहाँ नंबर कटते हैं,
इसके बाद 12 का देख सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन 11 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पक्का कर लेना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन पक्का आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे, ठीक है। तो इसमें वाई स्क्वायर 4x दे रखा है, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पर वर्टेक्स के पैराबोला के वर्टेक्स दे रखे 0 0 अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये यहाँ पर रख के आइडेंटिटी और इसको जो है इंटीग्रेट कर लिया, 0 से 1 इसकी लिमिट लगा दी, क्योंकि हमें दे रखा है x = 0 एंड x = 1, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट किया, 2√√x हो जाएगा, ठीक है। उसकी लिमिट लगा के सोल्व करते आओगे। अब देखो सोल्व तो ये गणा जोड़ गुणा घटा तो करने ही पड़ेंगे तुम्हें ही। तो 4/3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, 4/3 ऑप्शन डी आ जाएगा इसका, ठीक है। ये स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना भाई लास्ट में, क्योंकि हमें एरिया पूछा है। इसके भी नंबर कटते हैं भाई, इसके भी नंबर कटते हैं, समझ गए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पक्का कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बताओ, इसके तो आंसर देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से बता दोगे। ऑर्डर बताना है, डिग्री ऑर्डर बताना डिफरेंशियल इक्वेशन का, 1 नंबर पक्का है तुम्हारा, ठीक है। 1 नंबर पक्का है, ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालना था। हमें ऑर्डर पूछा है तो हाईएस्ट पावर देख लो भाई, d4y/dx4 - sin d²y/dx² = 5। तो 4 है भाई यहाँ से, ठीक है। ए हो जाएगा, ऑप्शन 4 है, ठीक है। देख सकते हो इसके सॉल्यूशन में यही लिख रखा होगा, देख सकते, हाँ 4 ही बता रखी है। देखिए, वी ऑब्जर्व द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दिस सो इट्स ऑर्डर इज 4, समझ गए, यही है इसका हाईएस्ट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे जो है वेक्टर से। अब वेक्टर से देखो कार्टेशियन कोसाइंस निकालना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके पक्का आएंगे ही आएंगे। यहाँ भी जो दे रखा है ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, लेकिन अब इसीलिए दिया है मैंने क्योंकि आपको पता है भाई कुछ नहीं पता। पिछले साल 10वीं का पेपर थोड़ा सा हार्ड सेट कर दिया था, कई बार ये कैसे भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है पोजिशन वेक्टर्स का, इसको आप पक्का कर लिए। पोजिशन वेक्टर निकालने हैं, ठीक है। 3:1 में जो है उसको डिवाइड करता है, हमें रेशियो भी गिवन है। तो पोजिशन वेक्टर निकाल देंगे मिड पॉइंट फार्मूला वगैरह लगा के पोजिशन वेक्टर का, और ये निकाल रख। इसके बाद हम आगे चलते हैं, द एंगल विच द लाइन मेक्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे, ठीक है। तो उनको पक्का कर लेना। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो दे दिए प्रोपोर्शनल टू 1 - 0 1, ठीक है। इसके रख लेंगे इसको इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको जब सोल्व करते आओगे पूरा काट पीट के, तो ये बचेंगे भाई आपके, ठीक है। 1/√2 - 1/√2 और 0, ठीक है। और एंगल बीटा के साथ इसको कोस बीटा के रख देंगे, ठीक है। तो कोस का कौन सा होता है, ये 3π/4 हो जाएगा, ठीक है। सोल्व करते आओगे 3π/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बीटा की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का क्वेश्चन आएंगे। और बड़ा क्वेश्चन बता दो तुम्हें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, वेक्टर से बड़ा क्वेश्चन पक्का कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन देखिए कैसा दे रखा है, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। पॉइंट दे दिए, पैरेलल टू द लाइन दे दी हमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करोगे, ठीक है। तो ये देखिए सोल्व करके यहाँ पर बता रखा है, समझ गए, ये देख सकते हो आप लोग। आगे देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर इवेंट्स दैट PA/B, ठीक है, या फिर PA कंडीशन टू B, या फिर = PB/A, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं B कंडीशन टू A इज नॉट इक्वल टू 0, देन देखो भाई PA/B = PB/A इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि भाई PA/B क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, और ऐसे PB क्या हो जाएगा कंडीशन टू A, PB इंटरसेक्शन A अपॉन PB, ठीक है, PA। तो ये रख देंगे प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ से जब इसको आप करोगे इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर PB और PA आ जाएगा, तो PA = PB, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई, ठीक है, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार का, जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी है ना यहाँ पर, या इंडिपेंडेंट इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी है भाई, ठीक है। तो इसको कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। इसके बाद असर्शन रीजन देखो, असर्शन दे रखा है डोमेन ऑफ y cos इनवर्स x इज डोमेन ऑफ y cos इनवर्स x, ठीक है। तो y cos इनवर्स x निकालेंगे, ठीक है। तो ये भाई सही है, सही है, ठीक है, हाँ सही है भाई ये। और रीजन है द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ y cos इनवर्स x इज दिस, नहीं भाई, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। द डोमेन एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच y इज दिस, लेकिन वो नहीं है भाई उसकी। तो इसमें क्या हो जाएगा, असर्शन तो ठीक है, रीजन गलत है, यानी ऑप्शन सी कर लेंगे। अगला देखिए 20 का, द वेक्टर्स, 3 वेक्टर दे दिए A B C, ठीक है, रिप्रेजेंट द साइड ऑफ इट
राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है भाई, बिल्कुल करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल असर्शन, रीजन असर्शन ठीक दे रखा है, ठीक है। रीजन है द नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ विच नन ऑफ टू आर कोलिनियर फ्रॉम ए ट्राइंगल इफ द रिजल्टेंट इज जीरो वेक्टर और सम ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द थर्ड। क्या बोल रहे हैं भाई, ये कुछ समझ ही नहीं आया मेरे तो। एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ विच वन ऑफ टू आर कोलिनियर फॉर्म्स ए ट्राइंगल इफ देयर रिजल्टेंट इज जीरो। तो देखो यार, ये जो है कोई ज़रूरी तो नहीं भाई, ठीक है, कोई ज़रूरी तो नहीं, ठीक है, या होगा, हो भी सकता है भाई वैसे, ठीक है। तो इसका देखे क्या दे रखा है इन्होंने, देखना पड़ेगा भाई, इसमें मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हूँ। बी दे रखा है, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों ठीक तो है लेकिन उसका एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो ठीक है भाई, फिर तो ये ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज था, समझ गए। तो ये दोनों ठीक है लेकिन ये इससे एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, ये तो हमें पता है। मुझे तो यही ठीक नहीं लग रहा था, रीज़न ही, ठीक है, समझ में नहीं आई थी एक बार तो डेफिनेशन। अब इसके आगे जो है इस पेपर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चंस हैं वो भाई देखिए, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करना पड़ेगा, टाइम भी बहुत लगेगा, तो वो जो है आप लोग सोल्व कर लेना। इसके अलावा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, आपके क्लास 12th मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के। तो वो जो पीडीएफ है वो भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, उसमें आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एनसीईआरटी हो और भी हो। लेकिन अभी जो है एक डेडिकेटेड वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें आपके और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ये जो है अभी यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, इनको पहले सोल्व कर लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चंस को भाई करना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, तभी जाके काम चलेगा। तो इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पर पीडीएफ का पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ, 67 रहेगा, पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा 67। डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर लो और जाके इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लो। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।